नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चंडी प्रत्यंगिरा के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शत्रु से छुटकारा पाना हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस मंत्र की साधना क्यों करते हैं। हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसका मूल आधार तो शत्रु ही माने जाते हैं। आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ खुश हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, आप लोगों को दुख नहीं देते, आप किसी को तकलीफ नहीं देते, आप सभी की मदद करते हैं, आप हमेशा अच्छा कार्य करते हैं, लोगों को भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन ये आपके लिए तो अच्छा हो सकता है, ये दूसरों के लिए अच्छा नहीं हो सकता। दूसरे नहीं चाहते कि आप हंसें, दूसरे नहीं चाहते कि आप अपने परिवार में खुश हों, दूसरे नहीं चाहते कि आपका आपके समाज में मान सम्मान बढ़े, दूसरे नहीं चाहते कि आप धन संपदा को बढ़ाएं, दूसरे नहीं चाहते कि आप अपने व्यापार में आगे बढ़ें। इन्हें ही विघ्न संतोषी कहा जाता है। ये आपके जीवन को बर्बाद करने में मुख्य रूप से भूमिका अदा करते हैं। शत्रु सिर्फ मनुष्य को नहीं कहा गया है कि मनुष्य है तो वही शत्रु हो सकता है। नहीं, शत्रु मनुष्य को नहीं कहा गया है। घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है तो बीमारी भी एक शत्रु है आपकी। घर में क्लेश है तो क्लेश भी एक शत्रु है आपकी। निर्धनता है तो निर्धनता भी एक प्रकार की शत्रु है। गरीबी है तो ये भी आपकी शत्रु है। तो शत्रु सिर्फ मनुष्य को नहीं कहा गया है, ये चीजें भी शत्रु मानी जाती हैं। तो आज जो चंडी प्रत्यंगिरा साधना है, ये इन्हीं शत्रुओं को रोकने का कार्य करती है और पूर्ण रूप से आपको सफल भी करती है। इसलिए इस विशेष विधि की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस चंडी प्रत्यंगिरा साधना का अभ्यास कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी विधि के बारे में। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी लाल आसन पर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर, सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें, उस पर बैठ जाएं। सामने माता दुर्गा का फोटो या मूर्ति रखें और 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जितनी देर तक हो सके सांस गहरी खींचें और जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। फिर अपने आज्ञा चक्र पर यानी दोनों आंख के बीच में ध्यान देते हुए चंडी प्रत्यंगिरा मंत्र ओम क्रीम क्रीम चंडी प्रत्यंगिरे सर्वशत्रूणाम स्तंभय उच्चाटय कुरकुरु हुम फट। ओम क्रीम क्रीम चंडी प्रत्यंगिरे सर्वशत्रूणाम स्तंभय उच्चाटय कुरकुरु हुम फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर न जाने पाए। और यह मंत्र जो है 31 माला आपको जाप करना है, 31 माला। और इस मंत्र की खास बात है, ये सिर्फ एक दिन का प्रयोग है, वो भी दसवीं के दिन। किसी भी महीने की दसवीं के दिन इस मंत्र का अनुष्ठान आप कर सकते हैं। ये जो दसवीं है आपको शत्रुओं पर विजय दिलाती है। किसी कारण से दसवीं तिथि को आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते। दसवीं तिथि का मतलब चाहे शुक्ल पक्ष की दसवीं हो या कृष्ण पक्ष की दसवीं हो, लेकिन किसी कारण से आप दसवीं तिथि को इस मंत्र का जाप नहीं कर पाते तो किसी भी मंगलवार के दिन इस मंत्र का जाप आपको 5 दिन के लिए करना है, लेकिन रोज 21 माला, रोज 21 माला 5 दिन तक इस मंत्र का जाप आपको करना होगा। किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन दसवीं के दिन यह सिर्फ एक दिन का प्रयोग है और भी 31 माला, 31 माला। इसे किसी भी माला से आप जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। किसी कुंवारी कन्या को भोजन कराएंगे तो लाभ ज्यादा मिलेगा। यह मंत्र आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के समस्याओं, शत्रु रूपी जितने भी समस्याएं माने गए हैं, जिन्हें मैंने कहा कि चाहे वो अकाल हो, दरिद्रता हो, निर्धनता हो, गरीबी हो, कर्ज हो, इनसे मुक्ति दिलाने में आपको मदद मिलती है। तो आपको ये साधना मुहूर्त में करें। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे। आप जानते हैं कुछ नियम, अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर ही अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करते हैं तो 10 गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा।
इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो आप इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, इससे लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से अवश्य बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं इस अभ्यास को न करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है, वहीं पर साधना में सफलता दिलाने में भी मदद करती है। यह मुद्रा क्या होती है, इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।